हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, चूंकि आप अब 2026 में बिहार बोर्ड देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए मैं क्लास 10th हिंदी माध्यम के लिए मैं विशेष करके जानकारी दे दूं कि वन और वन्य जीव संसाधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चला रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क के पूछे जाते हैं मैंने करा दी है, आप जा करके देख सकते हैं। आज मैं लेकर के आपके लिए आया हूं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं और यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कैंसर रोग के उपचार में क्या क्वेश्चन है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? जी हाँ दोस्तों, समझता हूं क्या योगदान है। कैंसर एक इतना खतरनाक बीमारी है कि समय पर यदि पता ना चले तो यह लाइलाज हो जाता है। लाइलाज हो जाने का कहने का मतलब है कि यह कभी भी सही हो ही नहीं सकता है। जी दोस्तों, चूंकि कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, बात बिल्कुल सही है ना। और कहा गया है आगे, हिमालय के निचले क्षेत्र, कहाँ? हिमालय के निचले क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चीड़ है ना, हिमाचल प्रदेश, ये सब में चीड़ जैसा एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है जिसको चीड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? जिसे चीड़ी कहते हैं, है ना। चीड़ी के छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकलता है जिसे टैक्सोल कहा जाता है। समझिए दोस्तों, हिमालय के निचले क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सबों में चीड़ जैसा एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। और जिसको हम क्या कहेंगे? चीड़ी कहते हैं। और चीड़ी की जो छाल होती है, पत्तियां होती है, टहनियां, जड़े, इन सभी चीजों से एक प्रकार की रसायन निकलती है जिसे टैक्सोल कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्या निकलती है रसायन? टैक्सोल कहते हैं, ठीक है। आगे देखता हूं, टैक्सोल नामक रसायन जो होते हैं कैंसर के उपचार में बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ है। जहां दोस्तों कई जगह इसे इस्तेमाल करके देखा जा चुका है और यह बहुत ही अच्छा साबित हो चुका है। जी दोस्तों, आगे प्रश्न देखता हूं, अगले नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, चिपको आंदोलन क्या है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और अच्छे प्रश्न है। चिपको आंदोलन, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं थोड़ी सी जानकारी। चिपको आंदोलन में क्या थे प्यारे दोस्तों, है ना, कि कुछ ऐसे लोग थे, है ना, जो कि अनपढ़ जनजातियों से वृक्ष को कटवाए जाते थे। क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे लोग वृक्ष को नहीं काटते, तो इसीलिए अनपढ़ जनजाति से पेड़ पौधे को कटवाते थे। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो पेड़ पौधों को बचाना चाहते थे। वे कहते थे कि पेड़ पौधों को काटने से पहले हमें काटो। वे लोग क्या करते थे? पेड़ पौधे में ही घेर घेर लेते थे। जो पेड़ थे, बड़े बड़े वृक्ष होते थे, उनमें वे जाकर के चिपक जाते थे, काटने ही नहीं देते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या कहा जा रहा है इस आंसर में। तो मैं एक बार पढ़ करके दिखा देता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, टिहरी बांध बनाने से पहले हजारों वृक्ष काटे गए। इन्हें काटने से पहले ही सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा करीब सन 1972 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। एक आंदोलन चलाया गया था या फिर प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में होता क्या था कि ठेकेदार पेड़ काटने जाते तो आंदोलनकारी पेड़ के चारों ओर चिपक जाते और पेड़ को काटने नहीं देते। लेकिन यह आंदोलन जो है असफल रहा, सफल नहीं हो सका। जी हाँ, असफल रहा। यह आंदोलन जो चला ना, वो असफल रहा। कई वृक्ष भी कटे, नदी भी बनी, तालाब भी बनी। जैसे देखिए, टिहरी बांध भी बना और पेड़ पौधे यानी पेड़ भी काटे गए और अनेक गांव के हजारों हजार घर भी बांध से रुके जल में विलीन हो गए, यानी कि बह गए। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से यह
आंसर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। वन एवं वन्य जीवों के महत्व को लिखे। तो सबसे पहले मैं वन का महत्व लिखूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक दूसरी टॉपिक्स में मैं वन यानी जीवों के महत्व, वन्य जीवों के महत्व के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वन का महत्व। तो आप लोग जानते हैं कि वन का क्या क्या महत्व है ना। ऐसे तो मैं पहले करा रखा हूँ, अच्छे से मैं बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आजीवन हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। बात बिल्कुल सही है ना। आगे देखता हूँ, है ना, देते ही रहते हैं, परंतु मानव ने अपनी लालसा और लिप्सा की पूर्ति हेतु इस प्राकृतिक उपहार का दुरुपयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, आज भी कई लोग जो हैं वृक्ष को काट करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरा पॉइंट में मैंने क्या बताया कि बताऊंगा। तो वन्य जीवों के महत्व, वन्य जीव के क्या महत्व हैं। तो देखिए, सृष्टि के आरंभ से ही वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला साधन है। वन्य जीवों ने मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। क्या कौन कौन से कदम है प्यारे दोस्तों, चलिए देखता हूँ। सबसे पहला, परिवहन, कृषि, पशुपालन इत्यादि के साथ ही पहले चरण से अब तक निभाया है। जहाँ दोस्तों वन्य जीव क्या होते हैं, हम लोग परिवहन में लाते हैं, कृषि कार्य में वन्य जीवों का ही प्रयोग करते हैं, पशुपालन, इन सभी चीजों में तो वे वन्य जो प्राणी हैं आज तक हमारे साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चौथा नंबर, रेड डाटा बुक क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड में, है ना। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी चीजें, सभी आंसर्स अपने लैंग्वेज में लिख करके लाता हूँ, अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लाता हूँ, ना कि मैं किसी भी बुक से आपको लिख करके देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो अपनी भाषा की जो होती है वह अच्छे से समझ में आती है। देखिए दोस्तों, मैं कितना सरल शब्दों में लिख करके लाया हूँ। देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों की संख्या का रिकॉर्ड रखने की जो सूची तैयार की जाती है, जो सूची बनाई जाती है, बस उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। चलिए दोस्तों, यदि आप अच्छा से जानना चाहते हैं, क्योंकि 5 मार्क का होता है, 5 नंबर का होता है, तो आपको 5 नंबर की तरह लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। उससे ही क्या कहेंगे, रेड डाटा बुक कहेंगे, है ना। रेड डाटा बुक कहा जाता है ना। और इसे कौन जारी करता है, रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, तो IUCN जारी करती है। IUCN क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो IUCN का जो पूरा नाम है वह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर होता है। इसे आप याद कीजिएगा फुल फॉर्म को, जरूर से जरूर। ठीक है प्यारे दोस्तों, हालांकि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आल क्या करूंगा, जितने भी होंगे सारी मैं फुल फॉर्म को लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल देखता हूँ इसका इसका जो है मुख्यालय कहाँ है। रेड डाटा बुक का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे मैं लिख दिया स्विट्जरलैंड में होता है। जी दोस्तों, मैं आगे देखता हूँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्थानीय स्तर पर, है ना, संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखता हूँ। प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 5 क्या है, तो जैव विविधता क्या है और यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन पूछे गए, पहला जैव विविधता, फिर दूसरा मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं टॉपिक्स वाइज पॉइंट करके लाया हूँ। देखिए दोस्तों, जैव विविधता पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे लिखिएगा तो आपको 5 वे 5 नंबर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैव विविधता का प्रयोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों, जंतुओं तथा, है ना, सभी पेड़ पौधों और जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवियों की विविधता के लिए किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे, पशु तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधताओं को ही हम क्या कहेंगे, जैव विविधता कहते हैं।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है। आप एक बार पुनः स्वयं से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, सारी चीजें आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूँ। हमारा नेक्स्ट है आगे दूसरा पॉइंट क्या है, मानव के लिए जैव विविधता की उपयोगिता, है ना। इसमें ही दो प्रश्न पूछे गए थे, तो मैं बताया था कि पहले हमें जैव विविधता पढ़नी है, फिर मानव के लिए क्या है उपयोगिता, तो उससे पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पे जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधि, है ना, औषधियां, दवाइयां, रेशे, है ना, तथा लकड़ियां, है ना, ये सभी लकड़ियों का साधन होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यह आंसर अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारी आगे आगे और भी लिखा गया। ठीक है, कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुत सारे औषधियां उपयोग में होता है, औषधि उपयोग में होता है। जैसे मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के बताई गई है, मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत में वन संपदा की वृद्धि, है ना, उपयोग का उल्लेख करें। भारत में वन संपदा की वृद्धि तथा उपयोग का उल्लेख करना है। 2024 में पूछे गए हैं प्रश्न है, और हमें लगता है जरूर यह प्रश्न 2026 में पूछ दिए जाएंगे, क्योंकि जब जब प्रश्न पूछेगा ना प्यारे साथी, मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा कि यही प्रश्न भी 2026 में बिहार बोर्ड में पूछा है। आपको विश्वास होगा, है ना जी दोस्तों, चूंकि आप विश्वास कीजिए सिर्फ बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे दिन भर मेहनत करके आपके लिए एक एक प्रश्न को लाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिखा है, आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, भारत में वन संपदा की वृद्धि के लिए, है ना, वृद्धि के निम्न उपाय इस प्रकार से, आप ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, भारत में वन संपदा की वृद्धि के निम्न उपाय इस प्रकार से, तभी आपको चूंकि लिखने का मैं ढंग बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, पहला पॉइंट है ना, वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए। बात बिल्कुल सही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन की कटाई पर रोक लगाएंगे। दूसरा, बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष को लगाया जाए। तीसरा, टिकाऊ भूमि प्रबंधन करके। ठीक है दोस्तों, टिकाऊ भूमि क्या करेंगे, प्रबंधन करके। फिर है ना, सरकार के द्वारा चलाए गए परियोजनाओं में मदद करके। जो भी सरकार परियोजनाएं चला रही है, उन सभी परियोजनाओं में हर एक भारत के नागरिक को साथ देनी होगी, तभी वन संरक्षण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, पर्यावरण दूषित होने से बचाया जाए। ठीक है, आगे झूम की खेती पर रोक लगाई जाए। देखिए दोस्तों, झूम की खेती क्या है, आपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास में पढ़ा होगा। झूम कृषि, जिसे पोडू कृषि भी कहते हैं, अन्य जगहों पे अन्य अन्य नाम से भी से जाना जाता है। मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 4 नाम मैं बताऊंगा। ठीक है, झूम कृषि का मैं ही बताऊंगा, नेक्स्ट हिस्ट्री में यानी इतिहास में मैं बताऊंगा। ठीक है, झूम कृषि अभी समझ लीजिए, मैं यदि टॉपिक पे बात कर दिया तो मैं बता देता। झूम कृषि जो होते हैं, अलग अलग खेतों पे जाकर के, पहले के आदिवासी लोग जो थे, अलग जैसे एक जगह पे खेती किए ना, तो वहां जला देते थे, है ना, वहां पे मतलब कि वहां की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती थी, तो वे दूसरे जगह खेती करने के लिए चले जाते थे। वहां पे से हो गया एक बार फसल, तो फिर दूसरे जगह यानी कि घूम घूम कर खेती करते थे, और इसे ही कहा जाता है झूम कृषि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा पर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से, कुल क्वेश्चन कितने थे, 6 मार्क के थे, यानी कुल 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आज जो मैं वीडियो बनाया, आज जो आप लोग देखे, उनसे कुल पक्का 30 नंबर आपको आने ही वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप बढ़िया से वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।